विष्णु के पास आपको लिमिटेड शस्त्र मिलेंगे, भोलेनाथ के पास भी लिमिटेड शस्त्र मिलेंगे। ब्रह्मा तो शस्त्र है ही नहीं उन पे। एक माँ दुर्गा ही ऐसे हैं जो सभी की शक्ति समेटे खड़ी है। त्रिशूल भी है, गदा भी है, खड़ग भी है, सुदर्शन चक्र भी है। ये सभी देवी देवताओं की सम्मिलित शक्ति है। तो इसलिए जो दुर्गा सप्तशती है, इसको हल्के में मत बिल्कुल लेना। आप जब जब दुर्गा सप्तशती करते हो भाव के साथ, या जो साधना आप सीख रहे हो उसको करते हो भाव के साथ, तो सभी जीव जंतुओं में और सभी के इष्ट में सभी देवी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति को शक्ति मिलना शुरू हो जाती है। और उनकी सम्मिलित शक्ति जो है वो फिर आपका 3 क्रम पे, संहार, सृष्टि एवं स्थिति क्रम पे आपके लिए कार्य करती है। तो माँ की लीला तो माँ ही जाने। और ये दैत्य हमारे ऋषियों ने बहुत गहन साधना में उतर करके इन सारे चरित्रों को अनुभव किया, प्रत्यक्षीकरण किया, और भोजपत्र पे समस्त पुराणों में इसको, मार्कंडे पुराण से दुर्गा सप्तशती आई। तो अगर आप साधक हो तो आप देखो अपने भीतर के स्त्री तत्व को कैसे रखते हो। वो अभी जिस हालत में है वैसे ही हालत आपके चारों तरफ हो रखी है। अपने भीतर की शक्ति को, अपने भीतर की स्त्री तत्व को, अगर वो मजे में है तो आप बाहर सब मजे में हैं। अगर कहीं ना कहीं अभाव है तो आपके भीतर की शक्ति में अभाव है। वो पूर्णतः विकसित नहीं हुई, जागृत नहीं हुई, क्योंकि स्थूल शरीर का शारीरिक बोध है कि आई एम द बॉडी। सो माँ दुर्गा जो है वो गुरु है। माँ कात्यायनी त्रिनेत्रा जो हुई, इसलिए उनका स्थान अजना चक्र पे है। और जब साधक में ये उनकी चेतना, किसी शक्ति साधक की चेतना मूलाधार से उठती हुई, समस्त ग्रंथियों का छेदन करती हुई, चक्रों को भेदती हुई, सुषुम्ना के मार्ग में जब ऊपर उड़ जाती है और पूरे जोर शोर से जब वो अजना में पहुंच जाती है, तब साधक को अपने ही भीतर गुरु के दर्शन होते हैं। तो वही कुंडलिनी शक्ति, वो भैरवी जो मूलाधार में थी महाकाली के रूप में, अब साधक के भीतर जो उसी की शक्ति है उसको गुरु रूप में दर्शन दे रही है। जब मुझे दर्शन हुए, जब मुझे मेरे भीतर के गुरु तत्व के दर्शन हुए, तब ये अंगवस्त्र मेरे शरीर पे स्वतः आ गया। इसको छूने की भी हिम्मत आई, इसको धारण करने की भी हिम्मत आई, और धारण करने के बाद ज्ञान देने की भी शक्ति, कला, हिम्मत, ये सब मेरे गुरु तत्व से मुझे मिली। ये जब हुआ जब चेतना नीचे से उठ करके अजना चक्र में आ गई। अब यही गुरु तत्व जो है, जो शांभवी मुद्रा के द्वारा देखा जा सकता है, अब साधक भौतिक जगत को भी देख रहा है और आध्यात्मिक जगत को भी देख रहा है। मतलब आप बैठे तो हो, आपका स्थूल शरीर भी दिख रहा है और आपकी एनर्जी बॉडीज भी दिख रही हैं। तो जब ऐसी हालत हो जाए तो या तो पर्चे बनाना शुरू कर दो, आजकल जो होता है कि कुछ दिख रहा है, या फिर इसको छुपा लो। क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक टॉर्च मिल गई, आपका तीसरा नेत्र जागृत हो गया, आप स्थूल और सूक्ष्म को, दोनों को एक साथ देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तब आपको आइसोलेट होना ही पड़ेगा, नहीं तो लुट-पिट जाओगे। और आपकी पर्सनालिटी में पूरा 360 डिग्री का चेंज फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली देखा जाएगा। आप देखोगे कि जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो बचपन से, अब वो बोल कुछ और रहा है, मन में सोच कुछ और रहा है, और शरीर से कर कुछ और रहा है।
अब जब ये होने लग जाएगा तो आप कैसे उसके साथ रह पाओगे? हो जाओगे ना अकेले। आप देख रहे हो आपका संतान आपके सामने है, सोच कुछ रही है, बोल कुछ रही है, कर कुछ और रही है, और आप तीनों का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो। ऐसे में आप क्या रिएक्ट करोगे? आपको रिएक्ट करने की आज्ञा नहीं है ऐसे में। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी आ जाना साधना करते करते। इस मैच्योरिटी की बात करी है कि आप माया का खेल देख रहे हो। इसलिए किसी व्यक्ति की अगर भावना चेक करनी है, उसकी सीक्रेट मोटिवेशन चेक करनी है, तो वो बोल क्या रहा है उस पे मत जाना, वो पूरे दिन कर क्या रहा है उसको देख लेना। तब आपको पता चलेगा अंदर से जो उसको इच्छा हो रही है, अंदर से वो जो सोच रहा है वो उसके एक्शंस में होगा। बोल गोलमोल के बोल हो सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज द वीकेस्ट कम्युनिकेशन। और 4 स्तर हैं कम्युनिकेशन के भी: वैखारी, पश्यंती, मध्यमा व परावाणी।